अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़े हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या चीज़ है? तो जब कोई बायोलॉजिकल रिसर्च की जाती है उसके अंदर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म करते हैं। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास चंद ऑब्जर्वेशंस आती हैं। उन ऑब्जर्वेशन में वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट भी होती हैं, फिर दरमियानी वैल्यूज भी आती हैं और हाईएस्ट वैल्यूज भी आती हैं। तो अब हम उस रिजल्ट को जो है वो रेंज की फॉर्म में जब उसे तरतीब देते हैं तो हम सबसे पहले उन रैंडम वैल्यूज को जो है वो एक तरतीब से तरतीब देते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें, चाहे हम उस तरतीब हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें। फिर उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और हाईएस्ट वैल्यू होती है उनको अलहदा किया जाता है। हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर दी जाती है स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। तो उससे जो जवाब आता है वो असल में हमारे रिजल्ट की रेंज होती है। तो हमारे पास जितने इंडिविजुअल्स पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उनका रिजल्ट जो है वो इस रेंज के अंदर अंदर जो है वो आता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इन सेट ऑफ डाटा। यानी हमारे पास जो डाटा आया है उसमें हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर दें लोएस्ट वैल्यू, तो वो जो डिफरेंस आया है, वो जो जवाब आया है, वो हमारे पास रेंज होती है। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन करें तो वो है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन डाटा। यानी वो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो असल में हमारे जो रिजल्ट की हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वही हाईएस्ट वैल्यू है। इसी तरह उसमें जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वही जो वैल्यू है वो लोएस्ट वैल्यू है। अब हम रेंज ही मदद से क्या चीज समझते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में रेंज जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हमें उस पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशन आती है, जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली का तनासब पता चलता है कि इस पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से कितना वेरी करता है, यानी उसमें कितनी तब्दीली पाई जाती है। ये हमें रेंज से पता चलता है। तो रेंज के लिए हमारे पास जो है वो डाटा वैल्यू होना चाहिए और डाटा वैल्यू जो है वो उसको हम ऑब्जर्वेशन वैल्यूज भी बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेंज, हम रेंज को किस मेथड के जरिए से कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पास जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, आप एक फील्ड है अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, आपने उस फील्ड पे फर्टिलाइजर अप्लाई किया और उसमें मुख्तलिफ पौधे थे। अब हर पौधे की हाइट पे फर्टिलाइजर का असर जो है वो मुख्तलिफ है। किसी प्लांट की हाइट जो है वो ज्यादा है, किसी प्लांट की हाइट जो है वो कम है। आप एक फील्ड में इंटर होते हैं, पहले पौधे की हाइट जो है वो आप मेजर करते हैं और डाटा अपने पास लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट प्लांट की तरफ जाते हैं, उसे भी मेजर करते हैं, डाटा उसकी हाइट जो है वो आप मेजर करने के बाद जो है वो अपने डाटा शीट के अंदर लिख लेते हैं। इसी तरह आप उस फील्ड के अंदर 20, 25, 100 पौधे जितने भी हैं आपने तमाम ही हाइट जो है वो मेजर कर ली और डाटा शीट पे नोट कर ली। अब आपने उन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो तरतीब देनी है, यानी सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट पे जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, या फिर दूसरे लफ्जों में कह लें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आपने अलहदा कर ली और फिर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और जो आंसर आएगा आपका वो रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने प्लांट्स की हाइट जो है वो सेंटीमीटर में मेजर की है और हमारी फील्ड के अंदर जो है वो फसल के अंदर
20 पौधे थे। 20 पौधों ही हमने जो हाइट जो है वो मेजर की है इन सेंटीमीटर, और हमारे पास ये डाटा आया है। अब ये रैंडमली डाटा आया है। अब जो यहां पर लिखा हुआ है वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे पहला पौधा जो है वो उसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13, 15, 18, 19, 31, 23, 25, इस तरह जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में तमाम वैल्यूज लिख ली। अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 8 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 54 है। टोटल हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्लांट्स थे 20 पौधे थे। फार्मूला हमारे पास रेंज का है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है 54 सेंटीमीटर, मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है 8 सेंटीमीटर। अब हमने इन दो वैल्यूज पे रेंज का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू या फिर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू या फिर लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। 54 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, आंसर हमारे पास आया 46 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस फील्ड के अंदर जितने भी पौधे पाए जाते हैं उन्हें अंदर जो रेंज ऑफ वेरिएशन है, उनमें तब्दीली है, जो तनासब है वो 46 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट की जो रेंज है उसमें वेरिएशन 46 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास ये रेंज जो है उसे हम बायोलॉजी के अंदर कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है बायोलॉजी में। इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज इन बायोलॉजी। जब हम किसी भी पॉपुलेशन, चाहे वो पॉपुलेशन प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो, पौधे या जानवरों की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर जो है वो तब्दीली है, तनासब, वेरिएशन, कितना एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से कितना वेरी करता है, उसकी जो ट्रेट्स हैं वो कितनी वेरी करती हैं दूसरे प्लांट के ट्रेट से। तो इस तरह हम वेरिएशन पता चलाते हैं किसी भी पॉपुलेशन के दरमियान। जेनेटिक्स, एथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। इनके अंदर जितनी भी रिसर्च होती है उन पे हम जो है वो रेंज का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब रेंज के फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास एक आंसर आता है। मिसाल के तौर पर हमने पहली दफा रेंज अप्लाई किया और एक हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी दफा हमने रेंज का फार्मूला दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आई, हमने दोबारा रेंज का फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास फिर आंसर आ गया। तीसरी दफा हमने एक्सपेरिमेंट किया, मुख्तलिफ वैल्यूज आई, उन पे हमने रेंज का फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास एक और आंसर आया। 3 आंसर आए 3 एक्सपेरिमेंट की वजह से। 3 दफा एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किए। हर है जो रेंज का फार्मूले लगाने के बाद हमारे पास 3 मुख्तलिफ आंसर आए। अब तीनों का आंसर जो आया उसके अंदर हमने कंपैरिजन करना है उन तीनों के दरमियान में। तो क्या जो पहली दफा वैल्यू आई है वो दूसरी दफा और तीसरी दफा वैल्यू आई है, इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस जितना कम होगा, स्मॉल रेंज में होगा, इसका मतलब है आपने जो ट्रीटमेंट उस फील्ड पे अप्लाई किया, यानी आपने उन पौधों के ऊपर जो फर्टिलाइजर का असर चेक करना है, आपने जो फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट उसे दिया है उन पौधों को, तो उसमें स्मॉल वेरिएशन आई है। और जब स्मॉल वेरिएशन आती है पौधों पे तो इसका मतलब है उस फर्टिलाइजर का सब पौधों पर असर हुआ है और ये एक अच्छा रिजल्ट है और वो फर्टिलाइजर आपके पौधों के लिए जो है वो मुनासिब है। तो स्मॉल रेंज आपके गुड रिजल्ट को जो है वो बताती है। और ट्रीटमेंट एट सेम लेवल से मुराद है तमाम पौधों पर उस ट्रीटमेंट ने जो है वो असर किया है। ट्रीटमेंट से मुराद हम यहाँ पर फर्टिलाइजर का असर चेक कर रहे हैं। इसका मतलब है इस फर्टिलाइजर ने तमाम पौधों पर जो है वो यकसा असर किया है। मिडल रेंज, आप ही वो जो तीनों आंसर आए हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो स्मॉल रेंज से थोड़ा सा ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं आपके पास स्मॉल रेंज ले लेता हूं, ये P लेस देन होनी चाहिए 0.001।
तो अगर 0.001 से कम आंसर आता है तो हम कहते हैं इस पे जो है वो ट्रीटमेंट ने अच्छा असर किया है। अगर इससे वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, p लेस देन 0.01, तो हम कहते हैं कि असर जरूर हुआ लेकिन हाईली इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा असर नहीं हुआ लेकिन असर जरूर हुआ है। तो आप इसमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं कितना असर हुआ है। अब लार्ज रेंज, मिसाल के तौर पर आप ही पी की वैल्यू यानी ट्रीटमेंट की वैल्यू आ जाती है 0.05 से ज्यादा, तो आप कहते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी इतना ज्यादा असर नहीं हुआ। हाई लेवल ऑफ वेरिएशन, इनके दरमियान में जो रिजल्ट आए हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो एक पौधे का जो रिजल्ट आया है उस पर असर और हुआ ट्रीटमेंट का, और दूसरा जो पौधा उसका रिजल्ट जो है उससे बहुत ज्यादा दूर है, यानी उन डाटा वैल्यू से जो रिजल्ट में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, दूर से मुराद बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह जो है वो लेस इफेक्टिव रिसर्च होती है। लिमिटेशन ऑफ रेंज, लिमिटेशन ऑफ रेंज जो है वो इसमें हम यहाँ दो वैल्यू लेते हैं, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। इन दो वैल्यूज की मदद से हम रेंज जो है वो मालूम कर लेते हैं। अब हमने एक फसल के अंदर 100 पौधा लगाया हुआ है, 100 पौधा लगा हुआ है, और तमाम पौधों ने जो है वो उस फर्टिलाइजर के अगेंस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा दी है, पैदावार ज्यादा दी है। उसमें से चंद पौधे ऐसे हैं जिन पे फर्टिलाइजर का असर नहीं हुआ, तो उन्होंने पैदावार कम दे दी। अब हमने तो लोएस्ट वैल्यू लेनी है, लोएस्ट वैल्यू हमने उन्हीं पौधों से लेनी है जिनकी जो है वो प्रोडक्टिविटी कम है, जिनकी पैदावार कम है। लेकिन 100 पौधों में से अगर 2 पौधे जो है वो अपनी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सके, लेकिन बाकी 98 पौधों ने तो अपनी प्रोडक्टिविटी पैदावार ज्यादा दी है। लेकिन हमने फार्मूले में जो अप्लाई करना वो लोएस्ट वैल्यू उसी प्लांट की लेनी है जिसने पैदावार कम दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है। 98 पौधों ने पैदावार अच्छी दी है। तो ये एक नुक्स जो है वो इसमें पाया जाता है रेंज के फार्मूला में। ऑल प्लांट्स शो गुड प्रोडक्टिविटी विद फर्टिलाइजर, तमाम पौधों ने जो है वो पैदावार अच्छी दी है फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट के बाद। सम प्लांट्स डू नॉट शो गुड रिजल्ट, लेकिन चंद पौधों ने जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, अच्छी पैदावार नहीं दी, लेकिन हमने उन्हीं पौधों की वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू के तौर पर या लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के तौर पर काउंट कर ली। तो अब उसकी वजह से जो हम अपना ओवरऑल रिजल्ट देते हैं, हमने इतने पौधे लगाए और ये फर्टिलाइजर का असर हुआ, तो उसमें लोएस्ट वैल्यू की वजह से हमारा जो कंक्लूजन है वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा रेंज से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है। आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।